देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पिछले कुछ समय से चर्चा में बने हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हामिद अंसारी, जिनको कि इस देश में काफ़ी कुछ मिला, इज्जत मिली, सभी कुछ मिला, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार का जहर वो इस भारत के खिलाफ घोल रहे हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि भाई आखिर इतनी इज्जत का क्या सिला दिया, किस तरीके से आपने हमारे देश का नाम डुबो दिया। हामिद अंसारी पिछले कुछ समय पहले एक ऐसी सभा में सम्मिलित हुए थे जिसके कितार आईएसआई से जाकर जुड़ते हैं, और उस मंच का उपयोग करते हुए उन्होंने भारत के बारे में कई सारी ऐसी बातें कही थी जिसको कि सुनकर किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगेगा। और जाहिर सी बात है, जब वो शब्द किसी पूर्व उपराष्ट्रपति के मुंह से आए तो किसी को भी अच्छा लगने का सवाल ही नहीं होता। अब ऐसे में उनके एक जूनियर ने कुछ खुलासे किए हैं, और वो खुलासे हामिद अंसारी को भी सुन के अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे इन महाशय की बातें सुनकर भारतीयों को अच्छा नहीं लगता। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल मतलब कि IAMC द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत के लोकतंत्र के खिलाफ जो जहर उगला है, अब उस पर पूरा देश उनसे नाराज है। इसी कार्यक्रम में शीर्ष भारतीय राजनयिक, प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार व पूर्व राजदूत दीपक वोहरा ने इस बात की पुष्टि की है कि हामिद अंसारी के विदेशी व इस्लामी लिंक्स की जांच शुरू हो गई है और जल्द ही इस जांच के नतीजे आएंगे। द सिटी न्यूज से बातचीत करते हुए दीपक वोहरा ने कहा कि ये चेतावनी हमारी कई खुफिया एजेंसीज द्वारा भारत सरकार को दी जा चुकी है कि हामिद अंसारी की प्राथमिकताएं कभी भी भारत के पक्ष में नहीं थी। वो हमेशा इस्लाम से जुड़ी थी। उनकी ईमानदारी हमारे पड़ोसी मुल्क वालों के साथ देखने को ज़्यादा मिलती है। वोहरा ने बातचीत में ईरान में पकड़े गए भारतीय अधिकारियों का मुद्दा उठाया और याद दिलाई कि कैसे भारतीय अधिकारियों के बच्चे और बीवी अंसारी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे कि उनके अपनों को छुड़ा लिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। पीएम के विशेष सलाहकार दीपक वोहरा ने बताया कि जब हामिद अंसारी ने आतंकी लिंक से जुड़े वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भारत की निंदा की तो ये साफ हो गया कि उनके कनेक्शन है और जिन पर अब जांच शुरू हो गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि जैसे इस जांच के परिणाम बाहर आएंगे तो अंसारी का न्याय होगा। इस बातचीत में वोहरा ने स्पष्ट तौर पर हामिद अंसारी के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके लिए देश से ज़्यादा ज़रूरी इस्लाम है। बता दें कि दीपक वोहरा IFS में हामिद अंसारी के जूनियर थे। इस बात का जिक्र भी उन्होंने सिटी न्यूज़ के साथ बातचीत में किया। उन्होंने जानकारी दी कि हामिद अंसारी उनके IFS में सीनियर रहे और अब उन्हें विश्वासघातियों मतलब कि ट्रस्ट बस्टर्स की श्रेणी में रखते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर हामिद अंसारी को देश के प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत है तो भी उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों बदनाम करने का काम किया। उन्होंने बताया कि हामिद अंसारी द्वारा मातृभूमि के बारे में बोले गए शब्दों को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करी है। वो कहते हैं कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के साथ हामिद अंसारी शामिल हुए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हर कोई जानता है। इसी का इस्तेमाल करते हुए हामिद ने भारत को अनाप शनाप कहा। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को संदिग्ध सूत्रों से फंड मिलता है और इसका संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से भी है। आगे की बातचीत में दीपक वोहरा ने हामिद अंसारी के उन कारनामों को उजागर किया है जो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किए, फिर चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो या फिर ईरान के राजदूतों को दिया गया धोखा ही क्यों ना हो। वोहरा ने कहा कि हामिद अंसारी ने ऐसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति जताकर सिर्फ अपनी छवि बिगाड़ी है, अपने लेवल को नीचे गिराया है। वो कहते हैं कि हामिद को इस चर्चा में भाग लेने से पहले समझाया गया था कि ये विवादित हो सकता है, इसलिए उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद भारतीय राजनयिक ने पूर्व उपराष्ट्रपति को याद दिलाया कि जिस संविधान को लेकर वो एंटी इंडियन मंच पर इतना बोल आए हैं, उस संविधान में 100 से ज़्यादा दफ़ा संशोधन हो चुका है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हामिद अंसारी ने देश के लोकतंत्र की आलोचना की थी और कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है और ये सब असंवैधानिक मूल्यों से हट गए हैं। हिंदू राष्ट्रवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए अंसारी ने भारत को बहुलतावादी संविधान के संरक्षण में भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि हाल के सालों में हमने उन प्रवृत्तियों और प्रथाओं के उद्भव का अनुभव किया है जो नागरिक राष्ट्रवाद के सुस्थापित सिद्धांत को लेकर विवाद खड़ा करती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई एवं काल्पनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। वो नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर अलग करना चाहती है, असहिष्णुता को हवा देती है और अशांति और असुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही अंसारी ने खुद से ही अपनी पीठ भी थपथपाई और बताया कि उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान देश की संसदीय प्रणाली और कानून पूरी तरीके से पारदर्शी था। अब देखिए, हामिद अंसारी तो अपने मुंह से क्या कुछ कह रहे हैं, अब इसके ऊपर भरोसा करने में कहीं ना कहीं डाउट होने लगा है। वैसे वो देश के एक वरिष्ठ नेता हैं, देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ऐसे में उनके प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो अभी भी सम्मान है। लेकिन देखिए क्या होता है, एक इंसान की इज्जत उसके हाथ में ही होती है और वो तब तक ही होती है जब तक कि वो उस इज्जत को बनाए रखने के लिए सही तरीके से काम करता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर लगातार यूं ही सवाल खड़े होते रहेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।